आम शहर का खास आदमी में आप सभी का स्वागत है। मैं ईश्वर छेत्री और आप देख रहे हैं झारखंड उदय न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात घाटशिला के एक ऐसे शख्स से करवाते हैं जिनके अंदर कुछ खास बात होती है। आज ऐसे ही एक शख्स से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। हालांकि हमारी ये शख्स संगीत से जुड़ी है, संगीत ही इनका पैशन है और आज ये झारखंड में एक उभरती हुई गायिका बनने जा रही है संथाली संगीत पर। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक संथाली गायिका श्रीमती हेमंती मुर्मू जी से। श्रीमती हेमंती मुर्मू जी इस वक्त मेरे साथ है। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके जीवन के कुछ खास बातें, कैसे संगीत की तरफ उनका ध्यान आया और कैसे वो इस राह पर आगे बढ़ी। आइए विस्तार से बात करते हैं उभरती हुई संथाली। हेमंती मुर्मू जी, आज आप झारखंड उदय न्यूज के दर्शकों के सामने हैं। आज सबसे पहले मैं आपको आपके भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आपसे जानना चाहता हूं कि आपका परिचय आप अपना दीजिए। आप कहां से हैं, कहां आपका जन्म हुआ और घाटशिला कैसे आपका आना हुआ और घाटशिला में कब से आप? नमस्ते, मैं हेमंती मुर्मू। मेरा जन्म झाबड़ीसोल गांव में हुआ है, घाटशिला एरिया पड़ता है जी। और मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। तो मेरा पढ़ाई बनकाटी स्कूल में हुआ है और जब मैं क्लास में थी 7-6 क्लास में, तब से मैं गाना वाना गाती थी और उसके बाद ये लाइन में पहले से मेरे को इंटरेस्ट था। तो बाद में जितना कुछ हम किए गाना वाना, स्कूल लाइफ में ही सब जगह प्रोग्राम भी किए हैं और यात्रा पार्टी सब में भी किए हैं। और प्रोग्राम जैसे सिमल टुडू है, मसान हंसदा है, दुशासन महतो है और उमापद मुर्मू, इन सब से हम किए हैं। तो मेरा बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था और मैं खुद लिखती भी थी। तो बीच बीच में अगर मेरे को कोई चांस मिल जाता है तो मैं अपना लिखा हुआ गाना ही गाती थी। और उसके बाद जैसे मैं मैट्रिक एग्जाम दे के 3 साल बाद मेरा शादी हुआ। उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दी। छोड़ने के बाद भी जैसे मेरा शादी हुआ एक आर्मी बहन से और जब वो साथ में लेके गए रखे पंजाब मामून कैंट में, तो ये दस्तक मेरे को बार बार दे ही रहा था क्योंकि वहां पे भी मेरा पहचान बना कि फल्ला का फैमिली गाती है। तो मेरा वैसे मैसेज आया कि आपको फैमिली वेलफेयर सेंटर पे जोड़ना है। तो फिर वहां पे भी शिवा मैडम मेरे को पूछे कि आप गाना गाते हैं, तो हम बोले हाँ थोड़ा बहुत गा लेते हैं। तो मैडम ने मेरे को बोली कि एक गाना गा के सुनाओ। उसने मेरे को आवाज पसंद आया तो बोला कि तुम गाना गाना पड़ेगा, पार्टी है, कारगिल डे, हक्का डे, रेजिंग डे, ये सब फौज में तो बहुत सारा से फंक्शन होता है। तो ये गाना गाने का जो बार बार मेरे को दस्तक दे ही रहा था शादी होने के बाद भी। हाँ, तो फिर मैंने वहां पे बहुत प्रोग्राम किए। उसके बाद फिर हम छोड़ दिए। छोड़ने के बाद 2011 में मेरा पति का हादसा हुआ, डेथ कर गए। उसके बाद मैं खामोश रह गई। अंदर अंदर दिल में जगता ही था कि मैं गाना लिखूंगी, गाऊंगी, बहुत पहले से इंटरेस्ट था। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि घर वाला क्या कहेंगे, मेरे मायके वाले क्या कहेंगे, ससुराल वाले क्या कहेंगे, इस लाइन में फिर मैं आऊंगी। तो वैसे मेरे बहुत सारा लिखा हुआ गाना था। तो फिर 2014-15 में भी मेरे को ऑफर आया गाना गाने के लिए। फिर गाएगी कोई, मेरे को पूछा, ठीक है। हम बोले अगर मौका मिलता है करने में, मेरा भाई लोग क्या कहेंगे इस लाइन में हम जब उतरेंगे। उसके बाद फिर एक म्यूजिशियन से मिले, उसे प्रोग्राम करते रहे बीच बीच में। तो उसने मेरा जितना गाना लिखा हुआ था सब गाना मैंने उनको सुनाया। तो उसने मेरे को कहा, किशुन हेम्ब्रम नाम है उनका, म्यूजिशियन है, बहुत पुराना म्यूजिशियन। आपका ये ईश्वर शरण जो है बाली जोड़ी का ड्रामा टीम है, वहां पे वो बजाता है ऑर्गन। तो उसने मेरे को बोला कि तुम अपना जितना लिखी हो गाना ये सब निकालो। उसने मेरे को फिर हौसला दिया। उसके बाद फिर भाई लोग से भी बात हुआ। तो भाई लोग जब सपोर्ट किया मेरे को, तो मेरे को और ये लगा, इंटरेस्ट लगा कि चलो हौसला बढ़ा कि मैं करूंगी, कर सकती हूँ। हेमंती जी, ये बहुत बड़ी बात है कि पति के मृत्यु के बाद
आप शौक में चली गई थी, उसके बाद फिर आपने अपने आप को एक हौसला दिया। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हेमंती जी के पति की मृत्यु हो गई थी बीच में। हालांकि उनकी ये इच्छा बचपन से ही थी कि वो गाने के प्रति उनकी रुचि थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें वो मुकाम नहीं मिला था, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। हालांकि इस वक्त समय हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ इसी बातों को हम आगे बढ़ाएंगे हेमंती मुर्मू जी के साथ और जानेंगे उनके अन्य पहलुओं को कि किस तरह से उन्होंने संथाली एल्बम बनाया। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए झारखंड उदय न्यूज। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तूने जो देखा पलकें झुका के होने लगा मैं बेकरार। तूने जो देखा पलकें झुका के होने लगा मैं बेकरार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि झारखंड उदय न्यूज ने खास कार्यक्रम पेश किया जिसका नाम है आम शहर का खास आदमी। और आज के हमारे मेहमान है झारखंड के उभरती संथाली गायिका श्रीमती हेमंती मुर्मू। हमारी उनसे बातचीत चल रही। आइए इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और विस्तार से जानते हैं उनके जीवन के आगे के लक्ष्य के बारे में और क्या क्या उन्होंने अभी तक कितने गानों में अपनी रिकॉर्डिंग की है, कौन कौन से गीत उनके बाजार में आए, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। हेमंती जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि आपके पिता के पति की मृत्यु के बाद आप शौक हो गए थे, उस समय क्या लगा था कि आप फिर से ये मुकाम संगीत का जो क्षेत्र है वहां पर आएंगे? ऐसा था कि आपको परिवार के सपोर्ट से आगे बढ़ने का मौका मिला?
ये शौक के बाद तो मैं धीरे धीरे अपने आप को संभालने जी, लगी। जी। और उसके बाद फिर गाना वाना तो मेरे पास था ही। फिर वैसे धीरे धीरे मैं बोली ये सब मैं करूंगी, क्योंकि शौक भी था और घर का सपोर्ट भी मिला भाई दोनों से, एक दुखुरा मांडी, अनिल मांडी, उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, इसलिए मैं बढ़ने लगी। तो ऐसा नहीं लगा कि समाज में लोग क्या कहेंगे, पति की मृत्यु हो गई है, कुछ समाज क्या कहेगा, मृत्यु के बाद आप गाने में रुचि करें, ऐसा कुछ मामला सामने आया था आपका? तो मन ही मन में लगता ही था कि ससुराल वाले क्या कहेंगे जी। और मेहमान सब क्या कहेंगे कि बहू अभी इस लाइन में उतर रही है, ऐसा कुछ अभी तक सुनने में नहीं आया है। जी। लेकिन मन में ये था। हाँ, मन में ये था ये कि सब- कहीं ये बोल ना दे जी, कि जी, बहू जी। इस लाइन में अभी उतर रही है, ये गलत है या सही है। तो मैं गलत और सही अपने आप से पहचान ली कि नहीं, ये तो गलत नहीं है, पहले से ही करती थी, इसलिए थोड़ा सा भाई दोनों से भी भाई का हौसला, support मिला। हाँ, सपोर्ट मिला। सपोर्ट मिलने के बाद मैं फिर से इस लाइन में आगे बढ़ी। तो ऐसे शुरुआत कहाँ से की? आपका जो गाने का शुरुआत वो कहाँ से हुआ? मैंने आपने बताया यात्रा में भी गाती थी या ऐसे गाते, कहाँ से आप शुरुआत किए गाने का? बनकाटी स्कूल में मैं तो पढ़ती थी, जी। वहाँ पे भी कुछ देशभक्ति गाना नहीं, वो तो हुआ हाँ, स्कूल लाइफ, प्रोफेशनली आप कहाँ से स्टार्ट? हाँ, तो वहाँ से ही शुरू किए। उसके बाद मैं बोली कि ये यात्रा लाइन में रहूंगी। मेरे को एक यात्रा में देखा, जी। पार्टी वाले सब, यात्रा पार्टी सब, तो और एक छोटा सा शॉर्ट ये पिक्चर था, जी। पिक्चर नहीं ड्रामा था, शॉर्ट ड्रामा। हाँ, उसमें मेरे को देखा कि ये लड़की तो कर पाएगी। तो कुमेर मुड़ी का कोई स्टाफ सब आए हुए थे, तो यात्रा पार्टी का ही, तो उन सब ने मेरे को देखा तो बोले कि इनको लिया जाएगा। फिर हमसे स्कूल में ही मिलने आए लोग। अच्छा। हाँ, तो ड्रामा टीम का कुछ आदमी आए, हमसे मिले, तो हम बोले घर में बात कीजिए, घर जाके बात कीजिए, उसके बाद मैं कुछ बोल पाऊंगी या कर पाऊंगी। तो फिर उन सब मेरे घर आए, मेरे माँ बाबा से मिले, तो मेरे पापा से भी बात किए, तो घर में बोला ठीक है करेगी, तो एक रिस्क की बात है। हाँ, इस तरह से आपको मैंने ये एक स्टेज मिला इस लाइन में आने का, हाँ, प्रोफेशनली। जी। तो आप अभी आपके कितने सारे एल्बम बाजार में आ चुके हैं और कितने सारे गीत आप गा चुके हैं, ये बताइए। वैसे मैं तो 10 गाना रिकॉर्डिंग कर चुकी हूँ, उसमें से 3 गो फुल एल्बम बना है और 2 फुल सॉन्ग है, बाकी प्रोमो है 3 गो। मेरा चैनल का नाम है कियोवाहा म्यूजिक। कियोवाहा म्यूजिक। कियोवाहा म्यूजिक, जी। तो आपका कौन सा गीत सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, क्या आप उसे गुनगुनाएंगे हमारे दर्शकों के लिए? मेरा सबसे पसंद गाना और जितना जो मार्केट में पॉपुलर, चला, जो हाँ, लोगों ने पसंद किया बहुत ज्यादा। पसंद किया है, एक गाना है नड़ी चदा दारे रे बेधा, मसंग हदा के साथ गाए हैं जी। और सिंगर भी डेथ कर गए अच्छा। हाल ही में ही। वो गाना गुनगुनाए। हाँ, थोड़ा सा गुनगुना दे, हमारे दर्शक सुने। जी। नड़ी चदा दारे रे बेधा बाहर चेदा भवरे आबो नड़ी चिदा दारे रे बेधा बाहर चेदा भवरे आबो दुलड़ सगेगी नौका ना पाली, दुलड़ सगेगी नौका ना पाली, इगाती रे इदुलड़ रे, इगाती रे इदुलड़ रे, नड़ी चिदा दारे रे बेधा बाहर चेदा भवरे आबो जी हाँ, बिल्कुल, बहुत सुंदर आवाज है आपकी और हम दर्शकों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके गीत को आप यूट्यूब पे सुन सकते हैं। हेमंती जी, आवाज आपकी मधुर है, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी क्या योजना क्या है, क्या सोच है आपकी, आगे वाले भविष्य में क्या करना है? सोच तो बहुत है कि मैं इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाऊंगी। जी। वैसे तो मेरा टीम बन चुका है,
मैं जितना तक सकूंगी मैं चलाते रहूंगी, ये मेरा सोच है। मैंने इसको और आगे लेकर आगे जाना बढ़ाना है। है जी। मैंने कभी सोचा है कि जो संथाली फिल्म बन रही है उसमें आपकी आवाज जाए, संथाली फिल्म यहाँ जो झारखंड में बन रही है उस तक आपकी आवाज पहुंचे, पास हो गायक के रूप में, ऐसा कुछ विचार है आपका? विचार तो है, पर कहाँ तक प्लेटफॉर्म मिल रहा है यही बोलना मुश्किल है। तो मैं अपने तरफ से तो कोशिश कर ही रही हूँ कि मैं आगे बढ़ूंगी। मन में इच्छा है कि फिल्मों के लिए भी गाएं। हाँ, फिल्मों के लिए मौका मिले तो मैं फिल्मों के लिए भी गाऊं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि हेमंती मुर्मू जी का ये इच्छा है कि वो आगे और बढ़े और साथ ही साथ फिल्मों में गाने की इच्छा है। देखते हैं कब तक इन्हें ये मौका मिल पाता है। हालांकि इस वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम आम शहर का खास आदमी में। जैसा कि आप जानते हैं आज के हमारे मेहमान है संथाली की उभरती हुई गायिका हेमंती मुर्मू जी से, वो हमारे बीच है और हमने बहुत सारी बातें की। आइए इस बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ और पहलुओं पर चर्चा करते हैं। हेमंती जी, आपकी इच्छा है कि और आगे बढ़े, संथाली फिल्मों में भी गाना गाए। क्या लगता है कि घाटशिला जैसे क्षेत्र से निकलकर आगे बढ़ने में क्या क्या कठिनाई का सामना आपको करना पड़ रहा है? कठिनाई तो बहुत कुछ सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं तो एक नॉर्मल फैमिली से हूँ, तो मौका भी नहीं मिलता है। पर मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगी, मैं भी कभी अपना टीम बनाऊंगी। ये मेरा पहले से ही सोच था कि मैं बनाऊंगी, एक दिन ना एक दिन जरूर मैं एक अपना टीम और मैं एक गा के भी मैं मतलब आदमी को सुनाओ कि मैं भी एक गायिका हूँ। और शुरू में तो बहुत कुछ वैसे संघर्ष करना ही पड़ता है। बहुत ऐसे जगह घूमे हैं, प्रोग्राम भी किए हैं, पर इतना तक ऑडियो तक मेरे को चांस नहीं मिला था। तो फिर भी मैं सोचती थी कि कभी ना कभी मैं जरूर अपना टीम बनाऊंगी। बहुत ऐसे सोच था, और ऐसे खर्चा नहीं होने से तो नहीं होता है। इस समय पैसों की भी जरूरत हाँ, पैसा की भी जरूरत होती है, और पैसा तो मेरे पास नहीं। बस मैं उस समय बस सपना देखते रहती थी कि मैं कब बनाऊंगी, कब इस लाइन में मैं शुरू करूं, खुद का टीम कब बनाऊं। पर ये बहुत बहुत पुराना सपना था मेरा, बहुत वक्त लगा इस सपना को पूरा करने में, और अभी भी बहुत आगे आपको जाना है। क्या लगता है कि भविष्य में आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जिसका सपना आपने देखा है? अभी तक तो मैं सपना लेके ही चल रही हूँ, तो किस्मत कब तक साथ दे रही है मैं ये नहीं बता पाऊंगी। पर मैं तो मेहनत कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि आगे मैं बढ़ूंगी। आपको देखकर बहुत ऐसे सिंगर होंगे झारखंड में जो आप से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ऐसे सिंगरों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे सिंगर सबको तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि शुरू में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, पर बाद में धीरे धीरे वो मौका मिल ही जाता है। कोशिश जारी रखने से हो ही जाता है। कोशिश करते रहनी चाहिए, मंजिल खुद ब खुद मिल जाती है। तो जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किस उम्र में और कहाँ हुई थी और किससे हुई थी? मेरी शादी 22 साल की उम्र में हुई है जी। मेरा शादी जादूगढ़ा एरिया असनबनी बोड़ारी गांव में हुआ है जी। एक आर्मी मैन से हुआ है। मेरा पति का नाम है मानिक मुर्मू। तो
वो गुजरने के बाद मैं अपना मायके में रहने लगी 2 बच्चे को लेके। मेरा एक बेटा एक बेटी है। तो बहुत साल वैसे मैं अपना मायके में रही। उसके बाद फिर ये संगीत लाइन शुरू करने के बाद मैं घाटशिला आई, घाटशिला में रहने लगी और मेरे बच्चे भी घाटशिला में पढ़ने लगे और अभी तक मैं घाटशिला में रह रही हूँ। अभी मेरा पहचान बस घाटशिला में बनी है। हाँ, बनी है कि घाटशिला में कोई सिंगर है हेमंती मुर्मू नाम की। तो चलो मैं घाटशिला की रहने वाली नहीं हूँ, मैं जादूगोड़ा के रहने वाली हूँ जी। मेरा ससुराल जादूगोड़ा है। हाँ म्यूजिक जितना कियो हाँ म्यूजिक चैनल में गाना आ रहा है सब मेरा अपना लिखा हुआ गाना है। मैं खुद लिखती भी हूँ और गाती भी हूँ और मेरे चैनल में बहुत सारा ऐसे गाना आने वाले हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं लिखती भी हूँ और गाती भी हूँ। अब हमारे अगले एपिसोड में हम अपने नए मेहमान से फिर आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए मैं ईश्वर छेत्री आपसे विदा चाहता हूँ। देखते रहिए झारखंड उदय न्यूज। नमस्कार।